हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्नोजू। दोस्तों, हम कब बहुत बार सोचते हैं कि क्या हमें फोन रूट करना चाहिए या नहीं। कोई हमें कहता है कि फोन रूट करने से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, या फोन रूट करने से ये नुकसान होता है या वो नुकसान होता है। तो आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फोन को रूट करने के फायदे और उसके नुकसान। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये फोन रूट होता क्या है। जब हम रूट की बात करते हैं तो ये एक एंड्रॉइड के जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए लागू पड़ता है। लेकिन अगर आप iOS को कुछ उस तरह से करने जाते हैं तो उसे जेल ब्रेक कहा जाता है। जब हम जेल ब्रेक या रूट करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान है। सबसे पहली बात, जब हम फोन रूट करते हैं तो हम उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी जड़ों तक जाते हैं। जड़ों तक यानी जैसे कि कोई पेड़ का जो जड़ होती है वहां से पूरा का पूरा पेड़ खाता पीता है, सब करता है। वैसे ही जब हम एंड्रॉइड के या इसके iOS के रूट में चले जाते हैं तो हम इसके बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हमें जो परमिशंस नहीं होती वो भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल विंडोज की बात करो तो आपने शायद देखा होगा कि उसमें बहुत अलग अलग तरह के यूजर्स आते हैं। जैसे कि कोई एडमिन राइट्स है जिसके पास सारी राइट्स होती है उस विंडोज सिस्टम की। उसके बाद एडमिन है, एक छोटा सा यूजर क्रिएट करता है जो यूजर को जो जरूरत होती है सिर्फ उसी की उसे परमिशंस दी जाती है। वैसे ही जब हम एंड्रॉइड की बात करते हैं तो जो मेन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम कह सकते हैं वो है गूगल। गूगल ने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गूगल ने हमें एज ए यूजर रजिस्टर करवाया है, यानी कि हमें कुछ परमिशंस दे रखी है। जब आप एक फोन यूज करते हैं तो आप एज ए यूजर यूज करते हैं, आपको एडमिन राइट्स यानी रूट एक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन जब आप जेल ब्रेक कर देते हैं या रूट कर देते हैं किसी भी फोन को तो आप उनके जड़ों तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं उस फोन के साथ। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं उस वहां जाकर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले मैं इसके फायदे से आपको बताना चाहूंगा। तो अगर आप फोन रूट करते हैं तो आप उसकी बैटरी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। बैटरी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं कि आपकी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है उसको कम कर दे। अगर आपका परफॉर्मेंस आप कम करेंगे तो बैटरी लाइफ आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो प्रोसेसर होता है उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ओवरक्लॉक यानी हमारा जो नॉर्मल अगर प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है या हमारे जो फोन के वेंडर्स हैं उन्होंने फोन को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका जो प्रोसेसर है वो करीबन 2 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करे, तो आप अगर उसको ओवरक्लॉक करते हैं तो करीबन 2.1 2.2 तक आप उसको ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप चाहे तो आप अपनी रैम भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी रैम भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, आपका जो नॉर्मल एसडी कार्ड होता है उसके अंदर स्वैप मेमोरी जैसा एक क्रिएट करके हम जब उसको इंसर्ट करते हैं तो बहुत सारी एप्स ऐसी है जो हमारे मेमोरी कार्ड को एज अ रैम यूज करवा सकती है। हालांकि ये एक प्रोफेशनल यानी एक परफेक्ट डेडिकेटेड रैम के जैसा वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपकी जब नॉर्मल आपके मोबाइल में अगर 2 GB 4 GB रैम फुल हो जाए फिर भी अगर आप एप्स ओपन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी जो मेमोरी कार्ड में जो स्वैप मेमोरी या मेमोरी कार्ड में जो मेमोरी आपने अलोकेट की है रैम के लिए वो यूज होगी, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार, मतलब जब आप फोन रूट करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना जो नॉर्मल स्टार्टिंग पे जो बूट एनिमेशन है, जैसे कि कोई सैमसंग का फोन हो गया तो स्टार्टिंग में सैमसंग लिखा हुआ आता है, या अगर एमआई का फोन हो गया तो स्टार्टिंग में एमआई लिखा हुआ आता है, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। और प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी एप्स है जो रूट किया गया फोन के लिए स्पेशली बनाई गई है या उसे यूज कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो नॉर्मल फोन्स में आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। आप अपने बूट एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, आप अपने जो एप्स है, जो इनबिल्ट एप्स आती है, कुछ एप्स जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कि सैमसंग या जो ये EMUI है या MIUI है, इसमें बहुत सारी एप्स ऐसी होती है जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और MI या हॉनर वालों ने जो खुद इनबिल्ट एप्स दी होती है आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन रूट करने के बाद आप वो एप्स भी रिमूव कर सकते हैं और आप चाहे वो कर सकते हैं यार। मतलब हजारों से ज्यादा एप्स ऐसी प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी जो आपको रूट एक्सेस के बाद आपको बहुत कुछ करवा सकती है। आप एक बार रूट कर ले उसके बाद आप अपनी कस्टम रोम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग UI एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने
EMUI कोई डाल दी तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं अपने फोन्स में। अगर आपने MIUI डाल दी तो आप बहुत सारे फीचर्स है जो एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे वो अपनी कस्टम रोम्स डाल सकते हैं अपने फोन में अगर आप फोन रूट कर देते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे नुकसान भी है यार, मतलब क्या बताए। लेकिन एक और फायदा है, आप अपनी इंटरनल स्टोरेज जो है उसे भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं एक मेमोरी कार्ड से। यानी कि अब बहुत बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कि आपको इंटरनल मेमोरी लो लगती है। कुछ कुछ जो पुराने फोन है जिसमें करीबन 8 GB या 16 GB ही इंटरनल होती थी, तो अगर आपकी वो मेमोरी फुल होगी तो आपको एप्स भी इंस्टॉल नहीं करने दे रहा था, कुछ भी नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपको उस प्रॉब्लम से ओवरराइड करना है तो आप डेफिनेटली अपना फोन रूट कर सकते हैं। रूट करने के बाद अपने जो मेमोरी कार्ड है वो एज इंटरनल मेमोरी भी यूज करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारी ऐसी एप्स है जो हमको ये फीचर्स दे देती है, मतलब आपको रूट करने के बाद बहुत सारे अच्छे फीचर्स दे देती है। तो आप अपनी जो इंटरनल मेमोरी है वो एक्सटेंड कर सकते हैं एज ए मेमोरी कार्ड। आपको फोन को ऐसे ही लगेगा कि आपकी इंटरनल मेमोरी एक्सटेंड हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आप इसमें एक्सटेंड करवा सकते हैं अपने डिवाइस में जब आप एक फोन को रूट करते हैं। लेकिन रूट करने के बहुत सारे नुकसान है और मेरे ख्याल से फायदे से ज्यादा इसके नुकसान बड़े हैं। भले ही वो कम नुकसान है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े नुकसान है। तो सबसे पहली बात यार, आप जब फोन को रूट करते हैं तो सारी कंपनीज अपने जो वारंटी होती है वो रिमूव कर देती है। यानी मतलब आपके फोन को अगर कुछ हो जाता है, आपने फोन रूट किया और उसके बाद अगर आपका फोन कुछ हो जाता है तो वारंटी आपकी इंक्लूड नहीं होगी। आप कंपनी में जाओगे तो अब शायद आपको पैसे चार्ज करे या आपको रिपेयर करने से मना कर दे। तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए अगर आप फोन रूट करते हैं तो। और इसका रीजन ये है कि जब वेंडर्स या कोई अपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो सोच समझकर उसकी परफॉर्मेंस और उसको मेजर करके ही फोन बनाती है। लेकिन जब आप रूट करते हैं तो आपको उस फोन का सारा एक्सेस मिल जाता है और इसकी वजह से आप उसकी परफॉर्मेंस जो है अपग्रेड डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से आपके फोन के जो हार्डवेयर है उस पर असर पड़ती है। और फोन के हार्डवेयर पे जब असर पड़ती है तो वो डेफिनेटली क्रैश हो जाते हैं या उसका हार्डवेयर फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्डवेयर नए डलवाने पड़ते हैं। और मोस्टली ये सारे जो हार्डवेयर होते हैं वो मदरबोर्ड पे एम्बेडेड होते हैं या मदरबोर्ड के साथ ही होते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी की पूरी मदरबोर्ड चेंज करवानी पड़ती है फोन की। मतलब कि आपकी जो मेन सर्किट है वही आपको चेंज करवानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, इसलिए कंपनी इसे वारंटी नहीं देती है। अगर आप फोन रूट करते हैं और कुछ हो जाता है तो आपको अपने हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे उस फोन को चालू करवाने के लिए। क्या पता आपके उस पैसे में आपको नया फोन मिल जाए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपके पास कोई स्पेयर फोन हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं कि भाई फोन बिगड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इश्यू आ जाता है, यानी कि जब हम फोन को रूट करते हैं तो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी तोड़ के हम उसके रूट में जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सारी जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद अगर कोई भी वायरस वाला सॉफ्टवेयर आपके फोन में गलती से भी इंस्टॉल हो गया तो डेफिनेटली वो आपका सारा डेटा ले सकता है, आपके वो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसे चुरा सकता है, उसे एडिट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी बैंकिंग की एप्स अपने फोन में रखते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रूट ना करें, क्योंकि लिए वो चाहे तो आपके एसएमएस पढ़ सकता है, आपके बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है, मतलब आपके फोन के जितनी भी एप्स है उनका भी जितना डेटा है सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप अपने फोन में बैंकिंग की एप्स रखते हैं और फिर भी आप रूट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप सिक्योरिटी पूरी तोड़ के जा रहे हो तो आपकी जो फोन की सिक्योरिटी वो पूरी नल हो जाएगी। आप बहुत परेशान हो जाओगे अगर कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जब हम एंड्रॉइड को रूट कर रहे होते हैं या कोई भी डिवाइस को रूट करते होते हैं और उसमें अगर प्रोसेस में कोई एक छोटा सा स्टेप भी मिस हो जाता है तो हमारा हार्डवेयर फेल हो सकता है। यानी अगर आप कुछ स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं एंड्रॉइड को रूट करने के और बीच में से एक भी स्टेप अगर आपने गलती से मिस कर दिया या उसे गलत तरीके से कर दिया तो आपका जो फोन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक पेपर वेट की तरह हो जाएगा, आप उसे यूज भी नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। तो ये ध्यान रखना जरूर कि जब आप रूट कर रहे हैं तो उसकी सारी प्रोसेस को पहले अच्छी तरीके से समझ लें, फिर ही उसे अप्लाई करें, ताकि आपका फोन में कुछ छेड़खानी ना हो, उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो शायद मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लिए जब हम रूट करते हैं तो हम अपने हिसाब से भी कस्टम यूआईज और कस्टम अपडेट्स डाल सकते हैं, लेकिन जब आप फोन रूट करते हैं तो ऑफिशियल अपडेट एंड्रॉइड अपडेट्स आना बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इतना, पर फिर भी आपके लिए अगर आप अपडेट्स के लिए देखते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैन्युअली फिर बहुत सारे अपडेट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको एसडी कार्ड से, और वैसे बाकी ऑफिशियल अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे। तो बस आज के कंक्लूजन पे अगर आऊं तो मेरे ख्याल से रूट करना बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत सारा एक्सेस और बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसे
प्रॉब्लम्स देखें इसके, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हमको हमारे पैसे खाली करवा सकते हैं यार। मतलब फोन बिगड़ गया तो आपको नया फोन लेना पड़ेगा, या फिर उसे रिपेयर करवाने के लिए जो खर्चे हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो फीचर या जिस फीचर को एक्सेस करने के लिए आप रूट करना चाहते हैं, तो एक बार देख लो कि क्या वो फीचर इन द नियर फ्यूचर आपके फोन के अपडेट्स में आ सकता है या नहीं, फिर ही रूट करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो हमारे करीबन 5-6 साल पहले हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वो एंड्रॉइड ने एज ए ऑफिशियल अपडेट वो सारे फीचर्स हमें दे दिए हैं। तो ये एक है कि आप देख लो कि कौन सा फीचर आपको चाहिए, उसके बाद ही फोन को रूट करो। और मैं आपको सीरियसली अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी बैंकिंग की एप्स रखते हैं अपने फोन में तो रूट ना करें, क्योंकि लिए आपके फोन के जो सिक्योरिटी इश्यूज आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।